दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। दोस्तों, ये टेंसेस की बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक समस्या रहती है, वो समझ नहीं पाते, इसके स्ट्रक्चर को बार बार भूल जाते हैं या उनको कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो सारी समस्याएं आज हम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम आज ऐसे पढ़ेंगे कि टेंसेस बने कैसे हैं, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम शुरू करते हैं। हमको समझना है कि टेंसेस बने कैसे हैं। दोस्तों, टेंसेस दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, पहली चीज और दूसरी चीज आती है एक्शन। एक्शन बोलो या इसको क्या बोल दो, वर्क बोल दो। इसको एक्शन बोलो या वर्क बोलो, बात एक ही है। एक्शन मतलब हम जो भी टास्क करते हैं, एक्शन किस मोड में है ये हम इसमें बताएंगे। पहले हम देखते हैं टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, टाइम हमने क्या करा कि टाइम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की, फिर भी हम नहीं कर पाए। लेकिन हम एक निचोड़ पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि टाइम तीन प्रकार से होता है। एक टाइम जो अभी चल रहा है, अभी जो है प्रेजेंट वाला टाइम, तो हमने इसको क्या नाम दिया, प्रेजेंट टाइम दिया। तो पहला क्या नाम आया हमारे सामने, प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, जो समय अभी चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अगर इसका थोड़ा सा हम रिवर्स जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले हम घर पर थे, तो जो पुरानी बातें हैं, मैंने आपको जैसे पहले कुछ पिछले वीडियो में कुछ बातें बताई थी, सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो चुकी, पास्ट। तो प्रेजेंट के जो पिछली चीज़ें हैं उसको हमने क्या नाम दिया, पास्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, अगर प्रेजेंट के बाद भी कोई चीज़ें आएगी, अगर पहले की चीज़ें हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट के बाद में भी कुछ चीज़ें आएगी। तो देखते हैं, जो प्रेजेंट है इसके बाद में जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों। तो बाद में जो चीजें आएगी उसको हमने क्या नाम दिया, फ्यूचर। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्शन। एक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक्शन को समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल बताना पड़ेगा, उसके बाद हम इन चीजों को सबको समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसे एक बच्चा है मेरे सामने, उस बच्चे को मैंने बोला, ये एक बच्चा है मेरे सामने, इस बच्चे को मैंने बोला कुछ एप्पल दिए, मैंने बच्चे को 5 एप्पल दिए। अब मैंने बोला कि बेटा इन एप्पल्स को क्या करो, खा लो। अभी मैंने बस बोला है बच्चे को, तो बच्चे ने अभी इसको खाना शुरू नहीं किया। तो दोस्तों, क्या एक्शन शुरू हुआ क्या, अभी किसी भी प्रकार का एक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इस बच्चे ने भी एप्पल को खाना शुरू नहीं किया, और जैसे ही थोड़ी देर बाद बच्चे ने क्या करा, एप्पल को उठाया और खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पिछली एक्शन में और अब में एक अंतर ये आ गया है कि पहले एक्शन कंटिन्यूअस नहीं थी, अब एक्शन कैसी हो चुकी है, कंटिन्यूअस मोड पे आ चुकी है। तो इस एक्शन को हमने क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि एक्शन अब कैसी हो चुकी है, रनिंग मोड में आ चुकी है। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अब ये बच्चा, अभी तो कॉन्टिन्यूअस थी, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बच्चा सारे एप्पल खा चुका होता है। ये पांचों जो एप्पल जो मैंने इसको दिए थे, पांचों एप्पल बच्चे ने क्या किए, खा लिए। अब मैंने थोड़ी देर बाद देखा अब एक्शन किस मोड में आ चुकी है, मैंने ये देखा, तो मैंने ये पाया कि अब जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। जब एक्शन कंप्लीट हो गई तो परफेक्ट मोड में आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और मैंने चीज नोटिस की कि इस बच्चे को मैंने 4 बॉक्स दिए, सॉरी 5 बॉक्स दिए मैंने इस बच्चे को। अब 5 बॉक्स मैंने बोला कि बेटा इन 5 बॉक्सेस को आप घर के अंदर रख दो। तो बच्चे ने क्या करा, इनको रखना शुरू किया। अब मैं वहां से बस इस बच्चे को ये काम देकर मैं चला गया, वो चला गया, और बाद में आके मैंने वापस देखा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद में यहाँ पर पहुंचा और मैंने ये देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्शन काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि बच्चे ने 2 बॉक्स तो रख दिए थे, घर के अंदर बॉक्स को रखने के लिए मैंने बच्चे को कहा, बच्चे ने 2 बॉक्स अंदर ले जाकर रख दिए। अब बचे हुए 3 बॉक्स थे। तो अब मैंने सोचा यार ये एक्शन कंटिन्यू है क्या, तो मैंने सोचा हाँ यार कंटिन्यू तो है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 2 बॉक्स रख चुका है और अभी रख भी रहा है, मतलब रख रहा है तो कंटिन्यूअस है, और 2 बॉक्स रख दिए मतलब कुछ आधा काम परफेक्ट हो भी चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और रनिंग में भी है। तो मैंने देखा कि ये जो काम है ये परफेक्ट भी है और कैसा है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट भी है मतलब हो भी चुका है और रनिंग में भी है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एक्शन हमने देखी दोस्तों।
तो दोस्तों एक चीज और देखी हमने कि ये तीनों एक्शन तो अपने को पता चल गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, ये वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जैसे जो रनिंग में रहते हैं और उनके साथ समय बताया जाता है। बस इसमें आपको इतना याद रखना कि ये वो वाले सेंटेंस जिसमें टाइम दिया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 5 दिन से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो वाले सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। और बाकी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया वो आपको याद रखना है। दूसरी चीज पर अगर हम आते हैं कि सर एक और नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं, सर इंडेफिनाइट नाम बता रहते हैं, ये 3 नाम से तो हम परिचित हो चुके हैं। अब हमने देखा सर एक और एक्शन आप बताते हैं, हमको जो बताया जाता है ये वाली रहती है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, या आप इसको क्या बोल दो दोस्तों, सिंपल, आप इसको सिंपल बोलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि सर ये इंडेफिनाइट भी पढ़ते रहते हैं हम लोग, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हमको जब भी हम टेंस पढ़ते तो ये एक और एक्शन पढ़ते थे, क्योंकि ये 3 चीज़ें तो आप परिचित हैं, लेकिन इसको हम कई बार समझ नहीं पाते ये क्या होती है। दोस्तों अगर हम ये बोले इस बच्चे को, अब मैंने इस बच्चे को एक बात बोली, इस बच्चे ने बोला कि मैं फल खाता हूँ, इसने क्या बोला, मैं फल खाता हूँ। अब आप मुझे बताइए मैं फल खाता हूँ, तो हमने सोचा ये कंटिन्यूस एक्शन है क्या, हमको नहीं लगा कि नहीं है कंटिन्यूस नहीं है। फिर हमने देखा परफेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि फल खाता हूँ क्या यहाँ पे काम हो चुका है, नहीं। यहाँ देखें कि परफेक्ट और कंटिन्यूस है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस भी नहीं हो रहा और परफेक्ट भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि ये एक्शन न तो कंटिन्यूस है, हम इसको डेफिनाइट नहीं कर पा रहे, ये कौन से मोड में आएगा, 1 2 3 तीनों में नहीं आ रहा, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस के अंदर नहीं आता, और जो डेफिनाइट नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट बोलते हैं। मैं फल खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसी सारी चीज़ें जिसकी प्रोसेस को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, जिस वर्क को हम ये डेफिनाइट नहीं कर पाते, वो कौन सा होता है, इंडेफिनाइट होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमारे टेंसेस होते हैं। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टाइम होता क्या है, टेंसेस क्या होते हैं। टेंस जो होते हैं 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक होती है टाइम प्लस एक और चीज़ आ जाती है एक्शन, और अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये अब हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि टेंसेस जो होते हैं टाइम और एक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम देखते हैं कि जो टाइम रहता है, हमने इधर टाइम लिख रखा है, मतलब प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में 4 प्रकार से हम एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, एक इंडेफिनाइट, एक कॉन्टिन्यूस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से पास्ट में भी हम करते हैं, इसी प्रकार से फ्यूचर में भी करते हैं। दोस्तों हमारा जो पढ़ने का एक सीक्वेंस जो रहेगा, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पहले पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनाइट, फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट पढ़ेंगे, तीनों इंडेफिनाइट पढ़ेंगे, इसी प्रकार से तीनों कंटिन्यूस, फिर तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से रिलेटेड सारे अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, जब हम हमारी हैबिट्स बताते हैं, हमारी आदतें बताते हैं, हमारी बहुत सारी आदतें होती है, जब हम हमारी आदत बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, डेली रूटीन बताना। डेली रूटीन मतलब आप सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं, अगर आपको वो बताना है प्रेजेंट के लिए, तो आप किस टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। जब आप ये सारी चीज़ें बताते हैं दोस्तों, तो हर सेंटेंस के एंड में क्या आ जाता है, या तो ता है, ती है, ते है। आप कोई काम करते हैं ऐसा बताते हैं आप, या करती है या करते हैं ऐसा बताते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सरल है, बहुत आसान है। जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा ना टेंसेस, ये जो टेंसेस में ये पहला नंबर का टेंस है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस में हम शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और आखिरी में क्या था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये 2 चीजें तो लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे एक ही चीज जुड़ी है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। पहला टेंस और फॉर्म कौन सा लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको इतना याद रखना, आपको रटा जाएगा ये टेंस। पहले टेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, आपका डेली रूटीन बताना है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एस और ईएस भी लिखा हुआ है, मेन वर्ब के साथ आपको एस ईएस जोड़ना है, तो इसका भी कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए ऐसे न समझते हुए सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह कपड़े धोती है, तो वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट शी। अब मेन वर्ब क्या है, कपड़े धोने के लिए वॉश। ठीक है, अब यहाँ पे एस और ईएस देखो, यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे, उनको भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि एस ईएस कब लगता है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर आपको दिखाई देता है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम आपको दिखता है, तो आपको एस में से दोनों में से एक चीज कोई भी लगाना है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट में से कोई एक है तो आपको लगाना है दोनों में से एक लगाना है। फिर आपने देखा कि सर ही, शीट या कोई नाम में, तो हमने देखा शी दिख रहा, मतलब लगाना है। अब लगाना तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्ब के एंड में। ये वर्ब देखिए, वर्ब के एंड में आपने देखा कि एसएच आ रहा, जब एसएच आ रहा तो मैंने यहाँ पे इसका भी रूल्स लिख रखा है कि वर्ब के एंड में अगर एसएच, सीएच, एक्स, डबल एस या ओ आए तो आपको क्या लगाना है, ईएस। बाकी सबके साथ क्या लगा दोगे, एस लगा देना। इतना आपको अभी याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे, वॉश एसएच आ रहा था तो वॉशिश हो जाएगा, गो आ रहा, हम हमेशा देखते हैं कि ही गोज, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं यार गोज कैसे, यार जाने के लिए तो गो होता है, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग ओ आ रहा था इसलिए क्या लग गया, ईएस लग गया। समझ में आ रहा दोस्तों। दूसरी चीज, अगर सर्च आता है, यहाँ पे सीएच आ रहा तो हम क्या लगा देंगे, सर्चेस। तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको एक और चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हमने ये देखा कि शी वॉश, अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, वॉशेस। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है, ये लगा दिया। अब नेगेटिव बनाना है कि वह कपड़े नहीं धोती है। जब नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, आप 3 सेंटेंस हमेशा बनाया करें, तो आपको बहुत अच्छे से आदत में आ जाएगा और जल्दी सीख जाओगे। जैसे इसका नेगेटिव बनाना है कि वह कपड़े नहीं धोती है, मैंने हिंदी में भी लिख देता हूँ, वह कपड़े नहीं धोती है, तो हम बनाएंगे शी, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मैंने यहां लिख रखा है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम अगर रहा तो हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। आई भी, दे, यू रहा तो डू नॉट लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो हमने यहां लगाया शी डज नॉट, मैं लिखेंगे वॉश। आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी जो डज रहता है उसमें एस लगा हुआ है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको एस लगाना रहता है। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है, ये बन गया सेंटेंस। अगर अगला बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है हमको कि क्या वह कपड़े धोती है, क्या वह कपड़े धोती है, ये बनाना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई, मैंने सब में ये बताया कि जो डज रहता है ना, ये उठ के कहाँ पर आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे डज शी वॉश क्लॉथ्स, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इस प्रकार से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हर बार अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस लाना पड़ेगा और अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको ट्राई करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस को कैसे बनेगा। बार बार ओरल प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने लिखा कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं के लिए आता है आई, लिखने के लिए आता है राइट, आई राइट अ लेटर। नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डू जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, डू आई राइट अ लेटर। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।